Hello class, today we learn good morning. Today we learn amazing birds. Today we learn amazing birds. हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अद्भुत पक्षी। आज हम विश्व के अद्भुत पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमको क्या पढ़ना है? अमेजिंग बर्ड्स के बारे में। जीके के टॉपिक में आज हमने क्या लिया है? अमेजिंग बर्ड्स। ठीक है, तो नो वेस्ट आवर टाइम, वी स्टार्ट द क्लास। सीटी बजाता हंस। ठीक, सबसे पहले हंस, हंस देखे हो ना, पानी में तैरते हैं, ये जमीन पे भी कभी कभी दिखते हैं ना। ये एक ऐसा हंस है, अपने आप में अकेला हंस है। इसका नाम कहीं कहीं कोलिंस लिखा हुआ मिलता है। इंग्लिश में कहीं कहीं इसको कोलिंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिंस। ये ध्यान रखना नाम। सीटी बजाते हुए हंस का नाम कहीं कहीं क्या रखते हैं? कोलिंस रखते हैं। ठीक है, कोलिंस। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, ये अद्भुत क्यों है, ये जानने के लिए नीचे हमको पढ़ना पड़ेगा। इस पक्षी के पंखों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्या अधिक होती है? सबसे अधिक। क्या? पंख। ठीक, लगभग कितने पंख होते हैं? 25,000 पंख होते हैं। ये विश्व का ऐसा पक्षी है जिसके पास 25,000 पंख होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अद्भुत पक्षी है और इसीलिए आपको बताया जा रहा है। हो गया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए बात करते हैं। विस्लिंग स्वान, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कहीं कहीं कोलिंस। क्या बोलते हैं? कोलिंस। ठीक है, दिस बर्ड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेदर्स। कितना? हमको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ फेदर्स व्हिच कंटेन्स द बर्ड्स। नेम होगा विस्लिंग स्वान या कोलिंस। ठीक, अबाउट 25,000 फेदर्स। ठीक है, फिगर ये दिख रहा है, यही है कोलिंस या विस्लिंग स्वान। ठीक, ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अब जब तक हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, तब तक इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कर लें कॉपी में कि सबसे जो भी लिखा था यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेदर्स बर्ड्स डैश बिस्लिंग्स ऑन ब्रैकेट में कॉलिंस, ये तब तक नोट कर लें। कितने फेदर्स होते हैं? अबाउट 25,000 फेदर्स होते हैं। इतना तब तक वो नोट डाउन करें, तब तक हिंदी मीडियम वाले दूसरा पढ़ें। एक आर्कटिक समुद्री पक्षी होता है। ठीक है, ये देखो ये पक्षी दिख रहा है, चारों तरफ बर्फ दिख रही है ना। आर्कटिक पे बर्फ ही होगा ना, ये ध्रुव की बात है। नॉर्थ और साउथ पोल यही तो है। एक अंटार्कटिका, एक आर्कटिक। अब देखो ये अद्भुत क्यों है, यह ये अद्भुत क्यों है, इसको जानने के लिए यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है। सबसे पहले प्रश्न यही बन गया, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी कौन सा है? आर्कटिक समुद्री पक्षी है। ठीक है, यह कहां से कहां तक जा सकता है? यह आर्कटिक से अंटार्कटिका तक, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 40,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और फिर वापस आ सकता है। मतलब यहां से उड़ के यहां आ सकता है, फिर यहां से उड़ के यहां जा सकता है। इतनी इसकी क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपको दो प्रश्न बनेंगे, कहां से कहां तक उड़ सकता है? आर्कटिक से लेके अंटार्कटिका तक उड़ सकता है, 40,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है। ठीक है, क्लियर। अब हिंदी मीडियम वाले इसको नोट डाउन करें, तब तक इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। आर्कटिक टर्न एक क्या है? ये आर्कटिक समुद्री पक्षी है। इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं, क्यों? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी का मतलब होता है जो एक जगह पे ना रुके, मतलब आज इस हाउस में कल उस हाउस में। ओके, तो माइग्रेट करते रहते हैं ये
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड कौन सी है? आर्कटिक टर्न। ओके, इट कैन फ्लाई 40,000 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक टू अंटार्कटिका। आर्कटिक कहाँ है? यहाँ। अंटार्कटिका कहाँ है? यहाँ। यहाँ से यहाँ तक ये फ्लाई कर सकता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, देन साउथ पोल से नॉर्थ पोल, फिर भी ये देखो आगे लिखा एंड देन बैक अगेन, और वापस भी जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड, आर्कटिक टर्न। अंडरस्टैंड? बर्ड ये है, देखो बर्ड ये है, पोल पे हमारे क्या है? सब स्नो है, देखो स्नो चारों तरफ दिख रही है ना, दिख रही है। ओके, बर्ड ध्यान से देख लो, बर्ड ये है, आर्कटिक टर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड नोट डाउन योर कॉपी। चलिए हिंदी मीडियम स्टार्ट हो जाओ। आयल बर्ड, इसका नाम है आयल बर्ड। यह दुनिया का एकमात्र रात्रिचर, रात्रिचर का मतलब, रात्रिचर को मतलब हम लोग गांव में क्या कहते हैं? भूत ना, रात में चले वाले जानवर का क्या कहते हैं? भूत। जो रात में सक्रिय होता है और फल खाने वाला पक्षी है, मतलब ये दिन में फल नहीं खाता है। पक्षी देख लो ध्यान से, पक्षी ये है आयल बर्ड, इसका नाम है। ये दिन में नहीं खाता है, ये रात में फल खाता है। ये सेब इसको मिलेगा तो कब खाएगा? सेब इसको मिल गया अगर, तो सेब कब खाएगा? ये रात में खाएगा। इसलिए ये अद्भुत पक्षियों की श्रेणी में आता है। ठीक है, कब खाएगा? रात में खाएगा। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, दुनिया का रात में खाने वाला पक्षी कौन सा है, या दुनिया में रात में फल खाने वाला पक्षी कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा आयल बर्ड या आयल पक्षी। ठीक है, ये दुनिया के बारे में बात हो रही है, पूरी दुनिया के अद्भुत पक्षियों के बारे में बात हो रही है। एक ये केवल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो रात्रि में फल खाता है। ठीक है, उसका नाम है आयल बर्ड। हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन करें, इंग्लिश मीडियम वाले देखें इधर, आयल बर्ड। फिगर फिगर क्या है आयल बर्ड की? ये है आयल बर्ड आपका, ये फिगर देख लो ध्यान से, ये आयल बर्ड आपको दिख रहा है। अब इसके बारे में जान लो ये क्यों है। इट इज द ओनली एक्टिव एट नाइट फ्रूट ईटिंग बर्ड। आपको ध्यान क्या रखना है, यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि which which bird can eat fruit in the night of the world? आंसर होगा आयल बर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन नोट डाउन हिज कॉपी या हर कॉपी। अंडरस्टैंड? ओके, पिक्चर आयल बर्ड। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले नोट करते रहे पीछे का, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें आगे। उल्लू की बात करते हैं, कहते हैं ना उल्लू हो क्या, उसी उल्लू की बात कर रहे हैं। देखो फिगर में उल्लू दिख रहा है, उल्लू ऐसे होता है, उल्लू देखे हो ना सब लोग, उल्लू ऐसे होता है। जो नहीं देखा होगा, जब देखेगा उल्लू तो उसको उल्लू ऐसे दिखाई देगा। अब इसके ये क्यों अद्भुत है ये जान लो। यह पक्षी सीधे पीछे देखने के लिए अपना सिर तो हिला सकता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं हिला सकता। अब देखो इसका जो सर होता है ना, ये जो सर है, ये सर, ये सर, ये पूरा अपना सर पीछे घुमा सकता है। कैसे? जैसे इधर देख रहा है, इस सर को घुमा के किधर कर दो, मतलब इसका शरीर ऐसे ही रहेगा, सर किधर घूम जाएगा? पीछे की तरफ घूम जाएगा। लेकिन ये आंखें जो हैं, आंखें नहीं घूमेंगी, आंखें ऐसे ही देखेंगी। ठीक है, और रात में भी ये देख लेता है, ये भी एक इसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्यों प्रसिद्ध है या क्यों अद्भुत है? क्योंकि ये रात्रि में देख सकता है, अपना सर पूरा घुमा सकता है, लेकिन आंखें नहीं घुमा सकता है। अपना सर पूरा राउंड शेप में, जैसे तुम्हारा सर इधर है तो ऐसे घुमा के सर तुम्हारा ऐसे पीछे कर सकता है, ये ऐसे पूरा घुमा सकता है, पीछे भी देख सकता है अपनी आंखों से एकदम पीछे। लेकिन आंख नहीं घुमा सकता है कि आंख उठा के ले जाए, आंख केवल पीछे कर दे, पूरा सर घुमा देता है और रात्रि में इसको दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? अब इसको नोट डाउन कर लो उल्लू के बारे में, बाकी तो तुम लोग उल्लू हो ही। चलो इंग्लिश मीडियम वाले शुरू करते हैं। आउल, आउल को क्या कहते हैं? उल्लू। आउल माने उल्लू। आउल, आउल क्या है? दिस बर्ड कैन मूव इट्स हेड
या बर्ड, दिस बर्ड, बर्ड ये है आउल। दिस बर्ड कैन मूव इट्स हेड टू सी स्ट्रेट बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे, इस तरफ देखने के लिए क्या मूव कर सकता है ये, हेड को, हेड को। बट इट कैन नॉट मूव इट्स आईज, बट आईज को मूव नहीं कर सकता है। क्या मूव कर सकता है, हेड सर्किल में मूव कर सकता है, पर आईज मूव नहीं कर सकता है। इतना ही इसके लिए था। ठीक, नोट डाउन हिज एंड हर कॉपी। ओके, लायर बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। लायर बर्ड देखो, फिगर में लायर बर्ड दिख रहा है, ये है लायर बर्ड। ये अद्भुत क्यों है भैया, इसे मांकिंग बर्ड के अलावा एक और पक्षी है जिसका नाम है मांकिंग बर्ड। ठीक, क्या नाम है, मांकिंग बर्ड एक और पक्षी है, के अलावा ये लायर बर्ड दूसरा पक्षी है। यह पक्षी 80 से अधिक, कितने से, 80 से अधिक विभिन्न पक्षियों की नकल भी कर सकता है। नकल कर सकता है का मतलब क्या, कॉपी में नकल थोड़ी करेगा, बोलने में नकल कर सकता है। ये 80 पक्षियों की तरह बोल सकता है। किसके बाद, मार्किंग बर्ड के अलावा। मार्किंग बर्ड भी एक पक्षी है जो 80 से अधिक पक्षियों की भाषा की नकल कर सकती है, और लायर बर्ड भी ऐसी पक्षी है जो 80 से ज्यादा पक्षियों की भाषा खुद बोल सकती है। ठीक है, जैसे कब्बो कौआ बोली बोलेला, ठीक, कौआ भी पक्षी है ना, क्रो, कौआ पक्षी है, कभी तोते बोली बोलने लगा। इसी प्रकार 80 से अधिक विभिन्न पक्षियों की भाषा लायर बर्ड बोल सकता है। ठीक है, और एक और पक्षी कौन सा है, मार्किंग बर्ड। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो जान लो कि वह कौन सा पक्षी है जो 80 से अधिक पक्षियों की नकल करके भाषा बोल सकता है। तो आपका उत्तर होगा लायर बर्ड। यदि ऑप्शन में लायर बर्ड नहीं है तो उत्तर होगा मार्किंग बर्ड। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करो, इंग्लिश मीडियम वाले चलो पढ़ो। लायर बर्ड, फिगर में देखो, ये है लायर बर्ड, ये है इसका सर और ये है इसकी पूंछ। देखो इसकी पूंछ दो है, ये देखो दो पूंछ। बिसाइड द मॉकिंग बर्ड, मॉकिंग बर्ड के अलावा एक एक और बर्ड है, उसका नाम है मॉकिंग बर्ड, जिसमें भी यही क्वालिटी पाई जाती है जो लायर बर्ड में पाई जाती है। दिस बर्ड कैन आल्सो मिमिक more than 80 different birds. Understand? Lyre bird 18 different birds से ज्यादा, more than 18 more than different bird की मिमिक कर सकता है। क्या कर सकता है, मिमिक कर सकता है। इसके अलावा besides mocking bird, another bird mocking bird is also do, where is do lyre bird. Understand? Mocking bird also do where lyre bird is doing. Understand? Main point, mimic more than 80 different birds. Which bird? Lyre bird and mocking bird. Understand? Figure is here. चलो आ जाओ, हिंदी मीडियम वाले शुरू करो। घुमंतु बाज के बारे में बात कर रहे हैं। बाज सब लोग देखे हो ना, बाज कई प्रकार के होते हैं। एक शिकारी बाज होता है, देखो देखो शिकार की मुद्रा में कैसे खड़ा है, कितने खतरनाक रूप में देख रहा है तुम लोगों को। देखो देख रहा है कि नहीं, तुम्ही लोगों को देख रहा है, मुंह तुम लोगों की तरफ किया हुआ है, आंख भी तुम लोगों की तरफ है। अच्छा, ये अद्भुत क्यों है ये देख लो। यह सबसे तेज पक्षी और पशु साम्राज्य का सबसे तेज सदस्य। कौन, मंतुबाज। यह सबसे तेज पक्षी और पशु साम्राज्य का सबसे तेज सदस्य है। इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह कितनी तेज उड़ सकता है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है, और उड़ते हुए ही अपना शिकार भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ये अद्भुत पक्षी है। ये पशु साम्राज्य का सबसे तेज सदस्य है। पशुओं का जो साम्राज्य होता है, जैसे साम्राज्य सुने हो ना, साम्राज्य ये हमारा राज्य है, ये हमारा गांव है, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा चौराहा है, यहाँ मार के बिगाड़ ले। वैसे पशु साम्राज्य है, जो पशुओं का जो साम्राज्य है, उसका ये सबसे तेज गति से उड़ने वाला सदस्य है।
इसलिए आपसे पूछा जा सकता है सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो वो है घुमंतु बाज, जिसकी गति है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, फिगर आपके सामने है, ये देखो आप ही लोगों को देख रहा है, अभी देखो उड़ते हुए आपके पास पहुंच ही ना जाए। अब शिकार ये किससे करता है, देखो पंजे में नाखून है, देखो कितने बड़े बड़े, इसे शिकार करेगा, आएगा ऐसे खोपड़ी पकड़ेगा, ऐसे उठा ले जाएगा, बच के रहना। चलो इसको पढ़ते हैं, पेरेग्रीन फैल्कॉन। ठीक, इट इज द फास्टेस्ट बर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज द फास्टेस्ट बर्ड एंड द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसकी स्पीड कितनी है 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ता है, फ्लाई करता है, एंड इसी समय ये क्या कर लेता है, अपना शिकार कर लेता है। शिकार किस, देखो आपको देख रहा है, देखो आपको ये देख रहा है, मुंह खोले हुए, इतने बड़े बड़े नाखून है, देखो देखना नहीं उड़ के आ जाए और ऐसे आके ऐसे सर पे ऐसे पकड़े उड़ा ले जाए, छुप के बैठना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से, हु इज द फास्टेस्ट बर्ड, तो क्या बनेगा, पेरेग्रीन फैल्कॉन, पेरे पेरेग्रीन फैल्कॉन। ओके, हु इज द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम, पेरेग्रीन फैल्कॉन। ओके, what is the speed of peregrine falcon, 320 kilometer per hour. Okay, everything is clear. Okay, all the best, thank you so much for seeing this video. Like, share and subscribe this channel because this is important for you and your children. Okay, thank you, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।